गर्मियों की छुट्टियां थीं, और चार पके दोस्त, अर्जुन, माया, कबीर और रिया, ने तय किया कि वो शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर कहीं फितरत के करीब जाएंगे। कई दिनों की मंसूबा बंदी के बाद इन्होंने फैसला किया कि वो शुमाली इलाके के एक घने और गैर मारूफ जंगल का रुख करेंगे। रिया ने कहा, हमें वहाँ कैंप लगाना है, खुद खाना पकाना है, और सितारों के नीचे सोना है। कबीर ने हंसते हुए कहा, बस जंगली जानवरों से बचा लेना, बाकी सब मंजूर है। जंगल का हुस्न और पुरस्रायत। जब वो जंगल पहुंचे, तो हर तरफ हरियली, परिंदों की चहचहाहट, और ठंडी हवा ने उनका इस्तकबाल किया। इब्तिदाई दिन बहुत खूबसूरत गुजरे। वो दरिया के किनारे निहाते, दरख्तों पर झूले डालते, और रात को आग जलाकर कहानियां सुनाते। लेकिन तीसरे दिन कुछ अजीब सा वाकया हुआ। इन्होंने जंगल के अंदर से ढोल की आवाजें सुनी। आवाज पुरस्कार और दिल को खींचने वाली थी। अर्जुन ने तजस्सुस में आकर कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई मकामी त्योहार हो रहा हो। रास्ता भटक जाना। चारों दोस्त आवाज का पीछा करते करते जंगल के गहरे हिस्से में दाखिल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता रास्ता उनके लिए अजनबी होता गया। जब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो इन्हें अंदाजा हुआ कि वो अपना रास्ता भूल चुके हैं। अचानक दरख्तों के पीछे से कुछ आदमी निकले। उनके जिस्मों पर रंग बिरंगे नक्श व निगार थे, और इन्होंने हाथों में नेज़े थाम रखे थे। चारों दोस्त खौफजदा हो गए। बगैर कुछ कहे, इन लोगों ने इन्हें कैदी बना लिया। कबीले की कैद। इन्हें आंखों पर पट्टियां बांधकर एक गांव में ले जाया गया। जब आंखों से पिटी हटाई गई, तो इन्होंने देखा कि वो एक कबायली गांव में हैं। वहां के लोग अजीब रस्मी अदा कर रहे थे। सरदार ने इन्हें घूर कर देखा और कहा, ये हमारे इलाके में क्यों आए हैं? किसी ने कुछ समझाया नहीं, सिर्फ आग जला दी गई और उनके गर्द कुछ जुड़ी बोटियां जलाई जाने लगें। कबीर ने हल्का फुल्का मजाक किया हमें भौंकने का इरादा है। मगर माहौल बहुत संजीदा था। माया ने गौर से कबीले के लोगों का बर्ताव देखा। वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे बल्कि उनका इम्तिहान ले रहे थे। अर्जुन ने जल्दी से जमीन पर एक नक्शा बनाया, और इशारों में समझाया कि वो सयाह हैं, दुश्मन नहीं। एक बूढ़ी औरत ने सरदार से कुछ कहा। सरदार ने सर हिलाया, और फिर उनकी रिसियां खोल दी गईं। कबीले के सरदार ने कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम सिर्फ अपने मुकद्दस इलाके की हिफाजत कर रहे थे। कबीले वालों ने इन्हें खाने के लिए फल दिए, और वापसी का रास्ता दिखाया। चारों दोस्त जब कैंप पर पहुंचे तो थके हुए मगर महफूज थे। इस रात कबीर ने आहिस्ता से कहा, फिर भी, ये जंगल वाले दिन यादगार रहेंगे। रिया ने हंसते हुए कहा, और अगली बार हम सिर्फ साहिल पर जाएंगे।